हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वाला भैया। तो आज हम लोग एक नए तरीके से टॉपिक का कवर करेंगे। ठीक है, कैसे भाई? तो आज हम लोग वन डे वन टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब क्या है कि कोई भी चैप्टर हम लोग उठाएंगे, उसके एक टॉपिक लेंगे और वो कैसे उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, क्या आपको कुछ दिख रहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज रूट के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई रूट क्या है। तो रूट सबसे पहले कि कौन से क्लास का चैप्टर है, देन फिर ये किसका टॉपिक है ये देखना है। तो ये सबसे पहले क्लास 11th का मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट्स का, फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर है। ठीक है, और इसी के अंदर हम लोग रूट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे रूट का डेफिनेशन और फिर रूट के टाइप्स देखेंगे और इसके मॉडिफिकेशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो सबसे पहले एक मिनट मैं कलर ले लेती हूं। तो ये है व्हाट इज रूट। तो बताइए रूट क्या है? अगर आप लोगों को किसी को पता होगा तो प्लीज, अगर जब भी लेक्चर आप लोग देख रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो देखिए, हम लोग कभी भी कुछ भी बोलते हैं तो कोई भी चीज अगर खड़ा है या तो कोई भी चीज अगर हम लोग बना रहे हैं तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं? बेस पे ही ना पूरा खड़ा रहता है। अगर मान लीजिए एक प्लांट है, वो उग रहा है, ठीक है, पर वो खड़ा किस चीज में? क्योंकि उसके रूट जो है वो स्ट्रांग है, तभी वो खड़ा हो रहा है। क्या और किसी चीज पे रहता है? रहता है तो बहुत चीजों का उसमें योगदान, बट स्पेशली जो है वो सपोर्ट कौन करता है? वो रूट करता है। ठीक है, तो वही देखते हैं। तो देखते हैं क्या बोलता है। तो द रूट इज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट that usually lie below the surface of the soil and develops from the radicle of the embryo। क्या बोल रहा है भाई कि जो रूट है वो डिसेंडिंग पार्ट है। अब डिसेंडिंग असेंडिंग तो भाई सबको ही पता है। डिसेंडिंग मतलब नीचे की ओर रहता है वो। ये ऊपर रूट कभी भी देखिएगा कि जमीन से ऊपर नहीं रहता है वो एक्सेप्शन है, बट रूट हमेशा जो होता है वो जमीन से नीचे की ओर आ रहा है। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिसेंडिंग पार्ट। किसका? प्लांट का। फिर क्या बोल रहा है? यूजुअली लाई बिलो द सरफेस ऑफ सॉयल। मतलब कि वो जब भी पाया जाएगा वो कहां? जमीन के जो मिट्टी है उसके अंदर पाया जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है? डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। अगर हम लोग पढ़ते हैं, प्लांट में पढ़े थे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट था जो 12th क्लास का चैप्टर था। उसमें हम लोग देखे थे कि एम्ब्रियो को दो भाग में बांटा गया था और ऊपर वाले पार्ट वाला जो अपर होता है टिप पे, उसको हम लोग क्या कहे थे? उसको हम लोग कहे थे सूट कहते हैं, और नीचे जो था उसको हम लोग रेडिकल कहे थे। और ऊपर वाले से जो है वो सूट वाला पार्ट बनता था और नीचे जो रेडिकल से वो क्या बनता था? रूट वाला। सूट किससे बनता था? प्लीम्यूल। तो एक देखिए, ये अगर एक पार्ट है, मान लीजिए ये एम्ब्रियो है, तो ये वाला का जो पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या कहे थे? इसको हम लोग कह देंगे प्लीम्यूल। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग रेडिकल कहते हैं। तो मैं वही बोल रही हूं कि ये जो रेडिकल है वो क्या है? इसी से क्या हो रहा है? रूट जो है वो निकल रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है। तो हम लोग रूट देख लिए कि रूट क्या है। तो रूट क्या है? सबसे पहले तो वो क्या है? एक डिसेंडिंग पार्ट है प्लांट का जो सोइल के अंदर रहता है। और क्या है भाई? वो एम्ब्रियो के रेडिकल से डेवलप होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है रूट का। चलिए तो देखते हैं कि क्या बोलता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ रूट है। तो इसमें क्या है कि टर्म है और डिस्क्रिप्शन। मतलब क्या भाई कि जो स्ट्रक्चर ऑफ रूट है वो क्या क्या है, उसका क्या क्या स्ट्रक्चर है, कितने तरीके से रूट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें प्राइमरी रूट। एक मिनट, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है इसमें। क्या है? प्राइमरी रूट। भाई प्राइमरी रूट क्या है? अब तो देखिए, द मेन रूट दैट अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड।
कि अगर जो रेडिकल है, मैंने भी बताया कि एम्ब्रियो के नीचे रेडिकल और ऊपर क्या था, प्लीम्यूल, और प्लीम्यूल से सूट होता है और रेडिकल से रूट होता है। तो ये वही बोल रहा है कि अगर कोई भी जो सीड के रेडिकल से, एम्ब्रियो के रेडिकल से डायरेक्ट जो रूट अराइज होता है, निकलता है, वही मेन रूट होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट कह देते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकेंडरी रूट की तरफ। तो ये क्या कह रहा है भाई, द लेटरल ब्रांच दैट डेवलप्स फ्रॉम द प्राइमरी रूट। मतलब क्या है कि एक तो मेन रूट था जिसको हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं, पर और उसके जो साइड से ब्रांचेस निकलते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी रूट। मतलब क्या, मान लीजिए ये रेडिकल और उससे निकला बहुत सारे रूट, एक मिनट, ये रेडिकल है और इससे ये रूट निकला, तो ये क्या हो गया आपका प्राइमरी रूट, और इससे जो साइड में निकल रहे हैं इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी रूट। ओके, देन हम लोग देखते हैं टर्सरी रूट। तो टर्सरी रूट क्या कह रहा है कि फर्दर ब्रांचेस दैट ग्रो कहां से, फ्रॉम सेकेंडरी रूट्स। मतलब क्या कि जो सेकेंडरी रूट से भी अगर ग्रो कर रहा है उसको हम लोग क्या कह देंगे, टर्सरी रूट। मतलब क्या, देखिए ये यहां पे हम लोग ऐसे दिखाएं, एक बार मैं क्लियर डायग्राम बना के दिखाती हूं आपको। मान लीजिए ये रेडिकल है और यहां पे एक ये रूट है, ये कौन सा हो गया, प्राइमरी रूट। फिर इससे निकले, ये हो गया आपका सेकेंडरी रूट। अब सेकेंडरी रूट से भी अगर निकल रहा है तो ये आपका हो गया टर्सरी रूट। बात समझ में आ गई? तो ये आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यहां क्या बोल रहा है भाई कि टेप रूट क्या है, तो आप देखिए कि टेप रूट सिस्टम किसे कहते हैं। तो ये है कि आपका प्राइमरी भी होगा, सेकेंडरी भी होगा और टर्शरी, जब तीनों मिलके होते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टेप रूट सिस्टम। क्या कहेंगे, टेप रूट सिस्टम। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स। क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स। रूट्स के क्या क्या कैरेक्टर है या इसके क्या क्या गुण हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है, तो सबसे पहले कि रूट जो होता है वो नॉन ग्रीन होता है। क्यों बोल रहा है भाई नॉन ग्रीन होता है, बताइए। क्योंकि रूट जो है वो अंदर की ओर रहता है और आप देखते हैं वो ग्रीनिश पार्ट नहीं होता, उसके ऊपर वाले पार्ट ग्रीन होते हैं, पर रूट जो है वो हल्का ब्राउन येलोइश ऐसा टाइप का होता है। वही बोल रहा है ये क्या होता है, नॉन ग्रीन होता है। देन और क्या बोल रहा है भाई, और बोल रहा है ये अंडरग्राउंड होता है, मतलब ग्राउंड के अंदर होता है। और फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं, क्या बोल रहा है, लेक नोट्स, इंटर नोट्स। अब ये नोट्स इंटर नोट्स क्या है, तो मैं स्टेम आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में। उसमें क्या होते हैं कि एक होता है नोड, ये जो बीच बीच में आप देखते हैं स्टेम है, टहनी होता है, उसमें बीच बीच में उठा उठा पार्ट रहता है जिसको हम लोग कह देते हैं नोड। और दो नोड के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं क्या, इंटरनोड। ठीक है, दो नोड के डिस्टेंस को हम लोग क्या कह देते हैं, इंटरनोड। तो वही बोल रहा है कि इसमें जो रूट है ना इसमें नोड होता है और ना ही इसमें इंटरनोड होता है। तो ये आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे क्या भाई, कि इसमें ना ही आपका नोड होता है और ना ही आपका इंटरनोड होता है, लेक होता है, इसमें अब्सेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, ग्रो डाउनवर्ड। अब आप देखिए जनरली जो होता है वो रूट कहां होता है, नीचे की ओर रहता है। कभी आपने ऊपर देखा है, नहीं ना, वो हमेशा क्या होता है, नीचे की ओर होता है रूट। इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और एक चीज और होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम लाइट। कहां, अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से दूर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे क्या है भाई, तो आगे बोलता है हैव अ रूट कैप एट द टिप। क्या है, रूट कैप एट द टिप।
तो ये क्या है, अब मान लीजिए कि ये रूट है, ये रूट का नीचे वाला पार्ट है और यहां पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है नीचे से किसी कीड़े मकोड़े से या और भी सारी चीजें से, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या हो गया आपका रूट कैप। अब हम लोग देखते हैं कि कंटेन रूट हेयर्स फॉर एब्जॉर्प्शन, कि यहां पे आपका रूट हेयर भी रहता है। रूट हेयर, ये रूट कैप है, इसके ऊपर ये रूट है और देन फिर यहाँ पे हेयर रहते हैं। वो क्या हेल्प करता है, वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। किस में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में। अब किस चीज का एब्जॉर्प्शन भाई, अब मिट्टी में बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं, वो सबको वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन हेल्प करता है, रूट हेयर, ये याद रखना है। अब हम लोग फोर्थ देख रहे हैं। फोर्थ में क्या है भाई, फोर्थ में है द रीजन ऑफ रूट। मतलब क्या है, अब हम लोग रीजन ऑफ रूट देख रहे हैं। पहला हम लोग क्या क्या देखे, पहला हम लोग देखे स्ट्रक्चर ऑफ द रूट, सॉरी पहला डेफिनेशन देखे, फिर स्ट्रक्चर देखे, देन फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, अब आते हैं रीजन ऑफ द रूट में। यहां पे क्या बोल रहा है कि टिप टू अप, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ क्या क्या प्रेजेंट होते हैं रूट में, रूट के रीजन में, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहां एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूं। पहले मान लीजिए ये रूट है और ये है रूट का कैप, और ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। और जहां पे आपका हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है ना, उस एरिया को हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। और उसके जस्ट नीचे से लेके केप वाले एरिया में हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। समझ में आई। और फिर ये जो यहां पे कैप के पास एक छोटा सा एकदम छोटा सा होता है, स्मॉल, क्या बोल सकते हैं उसको कि स्मॉल रीजन में, जिसको हम लोग कहेंगे रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। ठीक है, आप लोग इसको एनसीईआरटी में जाके जरूर देखिएगा एक बार, इसका स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या है, तो सबसे पहले बोला कि रूट कैप रीजन हम लोग कहां से देख रहे हैं, नीचे के टिप से अपर की ओर तरफ चलेंगे। तो नीचे क्या है, रूट कैप है, जैसे कि ये है, ये क्या है, रूट कैप। ठीक है, तो क्या है रूट कैप, ये क्या बोल रहा है, प्रोटेक्ट्स रूट टिप। जो रूट है उसके टिप को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। देन फिर दूसरा क्या आ गया, तो दूसरा है मेरिस्मेटिक जोन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बोला ये बहुत छोटा सा जोन होता है जिसको हम लोग क्या कहें, मेरिस्मेटिक जोन। ये क्या बोल रहा है कि रीजन ऑफ एक्टिव डिवीजन, मतलब क्या है कि जो डिवीजन होता है वो कहां होता है, मेरिस्मेटिक रीजन में क्या होता है, सेल्स का जो होता है, जो क्या बोलते हैं, रूट के जो सेल है उसका क्या होता है, डिवीजन होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, सेल जो है वो इलोंगेट करते हैं। सेल डिवीजन कहाँ होता है, मेरिस्मेटिक जोन में। सेल इलोंग कहाँ करते हैं, जो रूट लेंथ है वो इंक्रीज कौन से एरिया से करता है, तो वो रीजन क्या कहलाएगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से एक बार अच्छे से हमारे साथ पढ़िए, आपको सब कुछ याद हो जाएंगे। देन फिर हम लोग देखते हैं
जोन ऑफ मैचुरेशन। अब क्या है भाई, अब देखिए सेल डिवाइड हो गया, सेल इलोंग हो गया, देन फिर मैचुरेशन तो होना ही है ना। फिर क्या होगा, जब मैच्योर होने लगता है तो सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट करता है और क्या उससे निकलता है, वो अराइज करता है रूट हेयर्स को। मतलब सेल्स जब मैच्योर होता है तब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है और उससे जो रूट हेयर निकलते हैं वही हो गया आपका जोन ऑफ मैचुरेशन। देन फिर हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम क्या है, तो मैंने अभी देखा कि जो रूट है वो बहुत उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, फिर रूट प्राइमरी रूट होता है, सेकेंडरी टर्शरी रूट होता है, तीनों को मिला के हम लोग टैप रूट सिस्टम कहते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम में क्या बोल रहा है, एक मिनट, टैप रूट सिस्टम में बोल रहा है वन मेन रूट विथ ब्रांच, जो वन मेन रूट होता है और ब्रांच के साथ। मतलब क्या है भाई, एक मेन रूट है, टैप रूट सिस्टम में क्या है, इसको हम कर देते हैं ऐसे ताकि ये पता चले। टैप रूट क्या है कि एक मेन रूट है और इसे क्या है, ब्रांचेस निकलते हैं। ये क्या हो गया आपका टैप रूट का एग्जाम्पल्स। और क्या होते हैं ये होते हैं मोस्टली डाइकोट्स। और डाइकोट्स में एग्जाम्पल है आपका पी एंड मस्टर्ड। ठीक है, देन फिर हम लोग चलते हैं, टैप रूट समझ में आ गया, उसमें एक मेन रूट होगा और उससे ब्रांचेस निकले होते हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम, अब ये क्या कर रहा है भाई, तो यहां पे बोल रहा है क्लस्टर ऑफ इक्वल साइज रूट्स। मतलब क्या है कि इसमें जो रूट सिस्टम है वो इक्वल साइज के होंगे। मान लीजिए ये एक रूट है तो यहां से इतना ही इक्वल साइज में क्लस्टर हो रहा है। इक्वल साइज मतलब इसमें कोई ब्रांचेस छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं, इक्वल साइज होने चाहिए। क्लस्टर ऑफ इक्वल साइज रूट्स। और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं मोस्टली क्या होता है, मोनोकोट्स, और मोनोकोट्स में व्हीट एंड राइस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। किसमें, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। मैं यहां नंबरिंग दे देती हूं, ये फर्स्ट है टाइप्स, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, अराइज फ्रॉम नॉन रेडिकल पार्ट्स। मतलब क्या है कि ये कहीं से भी पार्ट हो जाएगा पर रेडिकल वाले रीजन से नहीं होगा। रेडिकल मतलब नीचे वाला जिससे रूट बन रहा था, मतलब जहां से रूट निकलते हैं वहां से ये नहीं निकलेंगे, अदर जगह से निकलेंगे, स्टेम से निकल जाएंगे, कहीं और से निकलेंगे, पर रेडिकल वाला पार्ट से नहीं निकलेंगे। वही बोल रहा है अराइज फ्रॉम नॉन रेडिकल पार्ट्स, कि रेडिकल वाले पार्ट से वो नहीं निकलेंगे। वो कहां निकलेंगे, जहां पर रेडिकल पार्ट नहीं होंगे। और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, बनियान एंड मेज। आप लोग बनियान ट्री देखे होंगे कि उसमें कैसे ऐसे ऐसे करके निकला हुआ रहता है, स्टेम से ही उसके जो रूट होते हैं वो निकले हुए होते हैं। उसके क्या काम है वो भी हम लोग आगे देखेंगे कि क्यों वो निकले होते हैं। ठीक है, अभी आप लोग को बस ये देखना है और तीनों को डिफरेंशिएट करना है कि कैसे क्या है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। पहली बात कि आप लोग जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करेंगे कि टैप रूट सिस्टम, फिर फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस आज हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फंक्शन ऑफ रूट्स। अब फंक्शन ऑफ रूट्स, भाई कोई भी दुनिया में कोई भी चीज है तो उसकी हर चीज की कुछ ना कुछ काम होती ही है। हम लोग इंसान हैं तो हम लोग क्या है, हम लोग जब तक कुछ काम नहीं करेंगे तब तक खाना नहीं खा पाएंगे। क्यों भाई, खाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और पैसे कहां से आते हैं, कभी आप काम करेंगे वहीं से आपके पैसे आएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या है, तो प्राइमरी फंक्शन में आ जाता है एनकरेज
एनकरेज क्या होता है भाई? तो ये क्या करता है? फिक्सेस प्लांट इन सॉयल, मतलब सोयल में प्लांट को फिक्स करने की काम करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्लांट का होता है वो मेन जो बेस होता है वो कौन होता है? रूट। रूट ही पूरे प्लांट को खड़ा रखने में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं, स्टेम भी देते हैं, पर रूट जो है वो बेस है, वो क्या करता है? फिक्स करता है प्लांट को। कहां पे? सोयल में। वही बोल रहा है फर्स्ट इंकरेज हो गया, सेकेंड क्या है? एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या करता है? हम लोग प्लांट में वाटर देते हैं, तो वाटर क्यों देते हैं? ताकि प्लांट को वाटर मिल सके, और वहीं से वो क्या लेता है? सोयल से मिनरल्स लेता है। ठीक है, तो क्या क्या करता है एब्जॉर्प्शन? वाटर एंड मिनरल्स। देन फिर कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? कि कोई भी चीजें जो है वो उठा के ट्रांसपोर्ट करता है। मान लीजिए वो वाटर लिया, तो क्या खाली रूट में रखेगा? अगर वो मिनरल्स ही लिया, क्या वो रूट में ही रहेगा? नहीं, वो हर पार्ट्स में भेजेगा, और वो भेजने का भी काम रूट्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रिवेंट सोयल इरोजन। जब पानी पड़ते या बहुत सारी चीजें होती है तो मिट्टी जो होते हैं वो बहने लगते हैं, पर प्लांट्स जो है, प्लांट के जो रूट्स है वो क्या करते हैं? मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, इसलिए ये बोल रहा है प्रिवेंट सोयल इरोजन। ये हो गया। देन हम लोग चलते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। अब सेकेंडरी फंक्शन क्या है वो देखना है, तो इसमें बोल रहा है मॉडिफाई रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले कि रूट का जब मॉडिफिकेशन होता है तो वो फूड स्टोरेज के रूप में भी काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट के रूप में भी काम करता है। मतलब क्या? बनियान ट्री, तो बनियान में क्या होता है? ऐसे ऐसे लटके हुए रूट्स निकलते हैं, वो क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, ताकि वो जो ट्री है इतना बड़ा वो गिर ना जाए। फूड स्टोरेज करता है। फूड स्टोरेज का एग्जाम्पल्स आप लोग एक दो बताएं जल्दी से मुझे, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर क्या है इसका? अदर और भी मॉडिफिकेशन, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। उसके बाद फिर ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी करता है। तो ये सब सारी चीजें इसके प्राइमरी फंक्शन थे। देन ये चीजें जो है इसके सेकेंडरी फंक्शन है मॉडिफाई रूट्स के। अब हम लोग चलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स। अब इसमें देखेंगे कि जो टैप रूट है उसका मॉडिफिकेशन स्टोरेज के लिए कौन कौन से है और क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स है। तो देखिए, टेप रूट का जो मॉडिफिकेशन है स्टोरेज के लिए वो क्या है? उसके टाइप कॉनिकल होते हैं और फ्यूजिव फॉर्म होते हैं, ये 1 एंड ये 2। और जो शेप होता है कॉनिकल का वो ब्रॉड में टॉप होता है। कॉनिकल मतलब क्या आप समझते हैं? जब भी कॉनिकल का नाम आता है, एक मिनट, जब भी कॉनिकल का नाम आता है तो ऐसे ऊपर में ब्रॉड बोला है, तो ये क्या है? ब्रॉड टॉप। ठीक है, और नीचे क्या है? कॉनिकल। ये क्या है? कॉनिकल रूट। और ये जो है टैपरिंग मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल किसका है? एग्जाम्पल इसका हो जाते हैं आपके कैरोट। ये शेप ये दिया हुआ है, कैरोट एग्जाम्पल दिया है, और ये टाइप्स दिया हुआ है। ठीक है, और फ्यूजिफॉर्म में ये कैसा शेप का होता है? तो ये स्पिंडल शेप का होता है, और ये है रेडिस। आप मूली को देखे होंगे, ये इस लाइक का स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा लाइक। ये कौन सा शेप है? स्पिंडल शेप। और कैरेट को देखे होंगे तो कैरेट ऐसा होता है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ये क्या है? मूली है। अब एक और है, क्या है? नेफिफॉर्म। इसमें क्या होता है? टॉप जो होता है वो क्या होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब क्या? गोल टाइप का, इस लाइक स्ट्रक्चर ऐसा। और ये इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है टर्निप एंड बीटरूट। क्या है? टर्निप एंड बीटरूट। ये देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आपके शेप हैं, ये जो है वो शेप है, ये आपके शेप के अंदर ही है। और ये जो टर्निप है वो क्या है? एग्जाम्पल्स है। एक मिनट, ये शेप है और ये दोनों जो है वो क्या है? एग्जाम्पल्स है। ये क्या है? ये क्या है? एग्जाम्पल्स है।
और ये सब क्या है, इसके शेप है, और ये क्या है, टाइप है। ठीक है, अब हम लोग इतना देख लिए, नेफी फॉर्म भी देख लिए। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है, मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट फॉर स्टोरेज। अभी हम लोग टैप रूट का देखे, कौन कौन सा देखे, फ्यूजिफॉर्म देखे, और क्या देखे, फ्यूजिफॉर्म, नेफीफॉर्म और कॉनिकल देखे। अब हम लोग देख रहे हैं एडवेंटिशियस रूट का स्टोरेज के लिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला ट्यूबरस होता है, इरेगुलर शेप होता है, जैसे स्वीट पोटैटो। आप लोग शकरकंद खाएं, उसका शेप कैसे भी हो सकता है, इरेगुलर, जरूरी नहीं है वो गोल हो, जरूरी नहीं है वो सिलेंड्रिकल हो, इरेगुलर होता है। ठीक है, तो उसमें किस में आता है, ट्यूबरस में, शेप इरेगुलर, और इसका एग्जांपल क्या है, स्वीट पोटैटो। देन फिर आ गया फेसिकुलेटेड क्लस्टर एट बेस, और इसका एग्जांपल है डेलिया एंड एस्पैरगेरस। तो एक बात याद रखिए आप कि ये सब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग के एनसीईआरटी में यहां तक ठीक है। ठीक है, ज्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है। और स्टोरेज एडवेंटिशियस रूट का जो है स्टोरेज के बारे में हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे, हम लोग मोस्टली पढ़ेंगे मैकेनिकल सपोर्ट में कौन कौन हेल्प करते हैं। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट का। तो देखते हैं मैकेनिकल सपोर्ट में। तो पहला जो होता है वो प्रॉप रूट होता है, दूसरा होता है स्लिट रूट, और तीसरा होता है क्लाइंब रूट्स। अब ये क्या है भाई, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ बोल रहा है पिलर लाइक फ्रॉम ब्रांचेस। मतलब क्या है कि पिलर लाइक फ्रॉम ब्रांच। आप लोग के यहाँ आंगन होगा, आंगन में देखेंगे कि दो बड़े बड़े पिलर लगे हुए होते हैं, चार भी लगे हुए होते हैं, पर वही बात है। तो क्या यहाँ बोल रहा है, जो प्रॉप रूट है वो पिलर लाइक ब्रांचेस होंगे। आप देखिए बनियान ट्री देखिए, उसमें ऐसे ही झूला हुआ होता है, पिलर लाइक, इसीलिए बोल रहा है पिलर लाइक ब्रांचेज है, और एग्जाम्पल क्या है, बनियान ट्री। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, हम अलग कर देते हैं। एक मिनट, मैं इसको अच्छे से अलग कर दे रही हूँ एग्जाम्पल्स को। ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स। उसके बाद आया स्लिट रूट्स। स्लिट रूट्स क्या बोल रहा है, ऑब्लिक फ्रॉम लोअर नोट्स। लोअर नोट से जो है क्या करता है, ऑब्लिक करता है, लोअर नोट से निकलता है वो। ठीक है, और उसमें क्या एग्जांपल्स होते हैं, मेज एंड शुगर केन, ये याद रखना है। फिर बोल रहा है क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स मतलब क्या बोल रहा है, ये अटैच टू सपोर्ट, कहीं पे भी सपोर्ट चाहिए होता है, कहीं पे अटैच करने के लिए। आप लोग सब कोई मनी प्लांट देखे होंगे, तो आप देखते हैं वो क्लाइंबिंग मतलब क्या होता है, वो बढ़ते रहता है, और वो जब बढ़ता है तो वो आसानी से कहीं पे भी वो अटैच हो जाता है। तो वो क्यों अटैच होता है, वो सपोर्ट देता है, किस लिए, अटैच होने के लिए। कौन से, क्लाइंबिंग रूट। और इसके एग्जाम्पल क्या है, सबसे बेस्ट मनी प्लांट। फिर हम लोग रिस्पायरेशन के लिए देखते हैं। तो रिस्पायरेशन के लिए हम लोग देखेंगे इसमें निमेटोफोर। ये जो निमेटोफोर है ये क्या करता है, ग्रो अपवर्ड। जनरली रूट्स क्या होते हैं, नीचे की ओर होते हैं, पर ये जो निमेटोफोर है वो क्या है, अपोजिट होते हैं, ये ऊपर की ओर उठता है। अब मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, ये क्या है, दूर भागता है। ठीक है, अब यहाँ राइजोफोरा, और इसका एग्जाम्पल क्या है, राइजोफोरा मैंगो ग्रोव। ठीक है, देन फिर आता है कि ये हेल्प करता है गैस एक्सचेंज में थ्रू लेंटिसेल, कि जो प्लांट, जो पत्ते में लेंटिसेल्स होते हैं उसके थ्रू ये क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो रिस्पायरेशन का हम लोग देख लिए मॉडिफिकेशन। अब हम लोग चलते हैं मॉडिफाइड रूट्स फॉर रिप्रोडक्शन। देखिए ये भी आपका ज्यादा मतलब यूज नहीं है, पर आप लोग याद रख सकते हैं कि एडवेंटिशियस रूट जो है उसका जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो स्वीट पोटैटो और डेलिया इसका एग्जांपल्स है। मतलब रिप्रोडक्शन होता है रूट के थ्रू, किसमें होता है, डेलिया और स्वीट पोटैटो में। ठीक है, और ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन है एडवेंटिशियस रूट का। समझ में आ गया। अब हम लोग एक टेबल लिखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग कंपेयर करेंगे क्या, टैप रूट को, फाइब्रस रूट को एंड एडवेंटिशियस रूट को। चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो देखिए ये टैप रूट है, ये फाइब्रस रूट है और ये है एडवेंटिशियस रूट। मैं एक बार इसको कॉलम बना लेती हूं ताकि समझने में आसानी हो। थोड़ा ये अलग सा ही बन गया है, एक मिनट।
ये पूरा टेबल है। तो सबसे पहले क्या है, फीचर्स। ठीक है, तो फीचर्स में हम लोग देखेंगे ओरिजिन, मेन रूट और एग्जाम्पल्स। तो देखिए, फ्रॉम रेडिकल, टैप रूट में हम आपको बोले थे एक मेन रूट होता है, देन फिर उसके ब्रांचेस होते हैं। तो क्या इसमें ओरिजिन कहां से है, रेडिकल से, मेन रेडिकल से निकल रहा था। फिर हम लोग देखेंगे मेन रूट। तो हाँ, इसमें मेन रूट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मेन रूट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स क्या है, तो एग्जाम्पल्स है मस्टर्ड एंड पी। ओके, टैप रूट का मोस्टली कौन था एग्जाम्पल्स, तो मोस्टली थे आपके कौन से, डाइकोट्स। देन फिर हम लोग देखेंगे फैब्रियस रूट। फैब्रियस रूट में क्या बोल रहा है, फ्रॉम स्टेम बेस, ये स्टेम के बेस से निकलते हैं और इक्वली निकलते हैं, इसमें कोई ब्रांचेस सेकेंडरी प्राइमरी नहीं होता, इक्वली निकलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, मेन रूट अब्सेंट होता है क्योंकि सब सारे के जितने भी है सब स्टेम से ही निकलते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है वो व्हीट एंड राइस, ये क्या है, डाइकोट, और ये क्या है, मोनोकोट। और एडवेंटिशियस रूट तो मैंने बोला कि रेडिकल को छोड़ के कहीं पे भी निकलेगा, नॉन रेडिकल पार्ट। एक मिनट, इसको क्लियरली लिख देती हूं मैं। नॉन रेडिकल पार्ट, तो ये क्या है, स्टेम से निकल रहा है, नोट से निकलेगा। और इसके जो एग्जांपल्स है वो क्या है, ग्रास एंड मेज। और यहाँ पे मेन रूट यहाँ पे भी अब्सेंट ही होता है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंसेस पता चल गए, आपको सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। देन फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड एंड नीट एमसीक्यू लाइक। देखिए, रूट विच स्टोर्ड फूड इज अ स्पिंडल शेप इज कॉल्ड। स्पिंडल शेप, सबसे पहले स्पिंडल शेप याद आना चाहिए कि इज लाइक अ स्ट्रक्चर। तो ये कहाँ था, तो ये किसका एग्जाम्पल था, आपको याद है, मूली मैंने बोला था रेडिश, तो क्या है, रेडिश। और ये क्या है, फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म का मतलब ही होता है क्या, स्पिंडल। देन विच टाइप ऑफ रूट्स हेल्प इन रिस्पिरेशन इन मासी प्लांट्स। मासी प्लांट्स जो है उसमें रिस्पिरेशन में कौन हेल्प करता था, तो हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े थे कि जो निमेटोफोर था वो क्या कर रहा था, जो रिस्पिरेशन में वो हेल्प कर रहा था। ठीक है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना, राइजोफोरा जो इसका एग्जाम्पल्स था, जिसको हम लोग मैंगो ग्रुप भी कहते हैं। फिर विच प्लांट शो प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स कौन से प्लांट शो करते हैं, बनियान, पिलर लाइक स्ट्रक्चर, याद आया, पिलर लाइक स्ट्रक्चर। देन विच रूट टाइप अराइज फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल। रेडिकल को छोड़ के नोड, स्टेम, कहीं से भी अगर राइज होते हैं रूट तो वो कौन से होते हैं, एडवेंटिशियस रूट। फिर विच इज द टैप रूट मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज। कौन से जो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है जो स्टोरेज के लिए, तो कैरोट, कॉनिकल। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज थे, क्या क्या थे, देखिए याद कीजिए, क्या क्या था स्टोरेज के लिए, फ्यूजिफॉर्म था, कॉनिकल था, नेफिफॉर्म था, कुछ भी आप उसमें लिख सकते थे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।